बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ख्वाजा अमीर खुर्द किरमानी फरमाते हैं कि मैंने अपने चचा सैयद हुसैन से सुना है कि एक दफ़ा शेख फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को खत लिखना चाहा। कागज लेकर सोचने लगे कि खत में उनको अलकाब क्या लिखूं। फिर आपके दिल में आया कि किताब उनका लौहे महफूज में लिखा हुआ है, वही लिखूं। चुनांचे इस मकसद के लिए आपने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो लौहे महफूज में उनका लक़ब शेखुल इस्लाम लिखा हुआ था। तो आपने भी खत में यही अलकाब लिखा। किसी अल्लाह के वली ने कहा है कि यानी आरिफों के दिलों को वह आंखें नसीब है जिनसे वह ऐसी चीज देखते हैं कि जिन्हें आम देखने वाले नहीं देखते। और ख्वाजा अमीर खुर्द किरमानी फरमाते हैं कि सुल्तानुल मशाइख हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते थे कि एक शख्स दिल्ली से इसलिए रवाना हुआ कि आयोधन पाक पट्टन पहुंचकर शैख के हाथ पर तौबा करे। रास्ते में एक गाने वाली उसके साथ हो गई। उस गाने वाली ने बहुत चाहा कि वह मर्द इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो और उससे ताल्लुक पैदा करे, लेकिन चूंकि वह मर्द सच्ची नीयत रखता था इसलिए उस फाहिशा तवायफ की तरफ जरा भी मुतवज्जो न हुआ। यहाँ तक कि एक जगह वह दोनों एक बहली बैलों की जोड़ी गाड़ी में सवार हुए। वह औरत उसके नजदीक आकर बैठ गई। चूंकि अब उन दोनों के दरमियान कोई चीज रुकावट न थी, इस हालत में मर्द के दिल में कुछ मामूली सी इसकी ख्वाहिश हुई कि वह इससे कुछ बातें करे या दस्त हरकत करे। लेकिन एन उसी वक्त में एक आदमी को देखा कि वह आया और एक तमाचा उसके मुंह पर मार कर कहा, अफसोस है कि तुम फला बुजुर्ग के पास तौबा की नीयत से जा रहे हो और तुम्हारी यह हरकतें हैं। वह शख्स फौरन खबरदार हुआ। अलगर्ज जब वह शख्स शेख हजरत फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में पहुंचा तो आपने सबसे पहले फरमाया कि खुदाए ताला ने उस रोज तुम्हारी बड़ी हिफाजत की। और लिखते हैं कि हजरत सुल्तानुल मशाइख फरमाते थे कि हजरत शेख फरीदुद्दीन हक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदों में से एक मुरीद मोहम्मद शाह गौरी था। कहा जाता है कि वह आपका निहायती पुख्ता अकीदा आशिक और सच्चा मुरीद था। एक रोज वह निहायती परेशान व रंजीदा आपकी खिदमत में आया। आपने उसको परेशान देखकर पूछा, बताओ क्या बात है। उसने कहा, मेरा एक भाई निहायत सख्त बीमार है। मैंने उसको इस हालत में छोड़ा है कि इसमें कुछ सांसें जान बाकी थी। शायद कि अब उसका इंतकाल भी हो चुका होगा। इस वजह से मैं सख्त मुस्तरिब और परेशान हूँ। आपने फरमाया, जैसा तुम इस घड़ी परेशान हो मैं तमाम उम्र इसी तरह परेशान रहा हूँ, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कहता। फिर इससे फरमाया, जाओ तुम्हारा भाई सेहतयाब ठीक हो चुका है। मोहम्मद शाह जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका भाई तंदुरुस्त हो चुका था और बैठा हुआ खाना खा रहा था।